नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार के सरकारी विद्यालयों में जिस प्रकार से रोजाना नित नए घटनाएं घट रही है, कहीं न कहीं बिहार प्रदेश का छवि धूमिल हो रहा है। कहीं न कहीं बिहारियों को शर्मसार होना पड़ रहा है एवं लगातार इस प्रकार से घटनाएं जब घट रही हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि सरकारी विद्यालयों का प्रबंधन जिन शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों के हाथों में है, उनका असफलता, उनकी नाकामी का नित नया कीर्तिमान गढ़ रहा है। इसी प्रकार के एक घटना घटी जो हमारे बिहार प्रदेश को शर्मसार कर देने वाली है, जो हम बिहारियों को शर्मसार कर देने वाली है, जो बिहार के शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों के नाकामी और उनके असफलता का कीर्तिमान गढ़ने वाली है। यह घटना है बिहार के वैशाली जिला के बिदुपुर प्रखंड का। बिदुपुर प्रखंड में एक डीह जगह है जहां पे उत्क्रमित मध्य विद्यालय है। वहां पे कार्यरत सहायक शिक्षिका पूनम कुमारी के द्वारा उसी विद्यालय में कार्यरत विद्यालय अध्यापक राहुल कुमार को पीट दिया जाता है। यह घटना 7 अगस्त 2024 की है। जब यह घटना घटती है, उसके बाद उस जिले में कोहराम समझ जाता है। और यह जो घटना है, चूंकि एक शिक्षिका के द्वारा शिक्षक को पीटा गया है, इसलिए भी यह घटना खास हो जाती है। और हमारे शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ सहित पूरे बिहार भर के शिक्षकों के बीच होश उड़ा देने वाली सी खबर यह प्रतीत होती है। क्योंकि आखिर क्यों और किस परिस्थिति में एक शिक्षिका के द्वारा शिक्षक को पीटा जाता है? क्या आखिर वहां पे इस प्रकार के परिस्थिति उत्पन्न हुए? कौन से हालात उत्पन्न हुए? गलती किसकी थी? कमियां किसके तरफ से रही कि यहां तक एक ही साथ पढ़ाने वाले शिक्षक शिक्षिकाएं एक दूसरे से हाथापाई पर उतर गए? और जिस प्रकार से सहयोगी शिक्षक शिक्षिकाओं एवं वहां के ग्रामीणों के द्वारा बताया गया, तो प्रथम दृष्टया में शिक्षिका पूनम कुमारी ही आरोपी घोषित हुई और दोष भी साबित हुआ, जिस कारण से 8 अगस्त 2024 को उस प्रखंड के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा अधो हस्ताक्षरी को उस शिक्षिका पर विभागीय कार्रवाई करने हेतु अनुरोध किया गया। तत्पश्चात सहायक शिक्षिका पूनम कुमारी को निलंबित कर दिया गया और उसके उपरांत प्रपत्र क गठित करने हेतु भी निर्देश प्रदान कर दिए जा चुके हैं। शिक्षा विभाग के द्वारा बारंबार यह देखा जा रहा है कि किसी भी शिक्षक या शिक्षिका के द्वारा किसी भी प्रकार की वैसे कार्य हो रहे हैं जिससे शिक्षा विभाग का छवि धूमिल होता है, जिससे सरकारी विद्यालयों में अव्यवस्था फैलती है, अनुशासनहीनता का जिस घटना से बोध होता है, तो उसमें संलिप्त शिक्षक शिक्षिकाओं को निलंबन कर दिया जा रहा है, उनका निष्कासन कर दिया जा रहा है। लेकिन क्या निलंबन और निष्कासन इस प्रकार की समस्याओं का अस्थायी हल है? क्यों आखिर शिक्षा विभाग किसी भी घटना के तह तक नहीं जाना चाहती है? इससे पूर्व मुजफ्फरपुर में जो घटना घटी थी, एक प्रधानाध्यापक और वहां के डीओ के बीच मारपीट का एक घटना आया था सामने। उसमें डीओ का सर फूट गया था। अब जब सर फूटा तो पूरे बिहार भर में लोगों को ऐसा प्रथम दृष्टया में प्रतीत हुआ कि कहीं ना कहीं प्रधानाध्यापक के द्वारा डीओ पर हमला किया गया है और प्रधानाध्यापक की ही गलती है। और सारे शिक्षा विभाग के अधिकारी महकमा डीओ के साथ खड़े हो गए। उस जिला के पुलिस प्रशासन, जिला से राज्य तक के जितने भी अधिकारी पदाधिकारी थे, सभी उसी के तरफ खड़े हो गए और प्रधानाध्यापक बेचारा अकेला पड़ गया। लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी। माननीय हाईकोर्ट पटना का दरवाजा खटखटाया और वहां से उसे न्याय मिला और यह साबित हुआ अंततः कि गलती प्रधानाध्यापक का नहीं था, बल्कि गलती उस डीओ का ही था। और उसमें जो खुलासे हुए, उसके बाद पूरा बिहार सख्ते में आ गया कि डीओ के द्वारा जबरन उस विद्यालय कैंपस में, जबकि वहां 2 सबमर्सिबल ऑलरेडी गड़े हुए थे, तीसरा सबमर्सिबल इसलिए गड़वाया जा रहा था कि उससे वो कमीशन खा सके। और प्रधानाध्यापक ऐसा नहीं कर रहे थे, इसलिए प्रधानाध्यापक के कार्यालय में जाकर के और उन पर दबाव बनाया जा रहा था, उनसे घूस मांगे जा रहे थे, कमीशन का खेल खेला जा रहा था। और इसको लेकर के तू में हुआ। किसी प्रकार डीओ गिर गए चेयर से, उसके बाद फर्श में उनका सर पटकाया
और वो सर उनका फूट गया, जिसका आरोप पूरी तरह से प्रधानाध्यापक पर मढ़ा गया और प्रथम दृष्टया में ही शिक्षा विभाग के द्वारा उस प्रधानाध्यापक को निलंबित कर दिया गया। तो इस प्रकार की घटनाएं घटती है जब, तो क्षति जिसको ज्यादा पहुंचता है वह निर्दोष हो जाता है समाज के बीच में। हो सकता है कि जिसको क्षति अंततः अत्यधिक पहुंचा हो, प्रारंभ में गलती उसी की रही हो, लेकिन वह चूंकि कमजोर पड़ गया, इसके लिए उसको अत्यधिक क्षति का नुकसान सहना पड़ा। तो यहां पे जब शिक्षिका पूनम कुमारी के द्वारा शिक्षक राहुल कुमार को पीटा गया, उसको अपशब्द कहा गया, तो आखिर यह हालात और परिस्थिति उत्पन्न कैसे हुई? क्यों एक ही साथ पढ़ाने वाले शिक्षक शिक्षिका एक दूसरे से उलझ गए? क्या यह अटेंडम 7 अगस्त को एकाएक ऐसी घटना घटी, या फिर पूर्व से कुछ ऐसी बातें रही होंगी जिस कारण उस शिक्षिका को इस मोड़ पर आकर के खड़ा होना पड़ा कि अपने साथ ही पढ़ाने वाले शिक्षक को सभी छात्र छात्राओं के सामने अपशब्द बोलने पड़े और उस पर हाथ उठाना पड़ा, जबकि वह शिक्षिका जानती थी भली भांति कि इस प्रकार के कुकृत्य का दुष्परिणाम उसको भुगतना पड़ेगा, उसे नौकरी छोड़नी पड़ेगी, फिर भी आखिर क्यों ऐसा कदम उठाती है? मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि शिक्षक राहुल का ही गलती होगा। हो सकता है कि शिक्षिका पुरानी हो, उसको ठसक हो और राहुल से किसी बात को लेकर के तू में हो गया हो, और वह शिक्षिका चूंकि सीनियर हो सकती है या फिर महिला होने का नाजायज फायदा उठाने के चक्कर में इस प्रकार की घटनाओं का अंजाम दी होगी, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब घटनाएं ऐसी घट रही हैं तो इन प्रकार की घटनाएं घटे ही नहीं, इसका कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग को उपाय ढूंढना होगा। नहीं तो सरकारी विद्यालयों में शिक्षा के मंदिर, जहां पे शिक्षक शिक्षिकाओं को भगवान समझा जाता है, छात्र छात्राएं आते हैं शिक्षक शिक्षिकाओं से काफी उम्मीद लेकर के, और इन शिक्षक शिक्षिकाओं को जिन्हें समाज का आईना कहा जाता है, छात्र छात्राओं के लिए जो आदर्श होते हैं, छात्र छात्राओं के भविष्य गढ़ने की जिम्मेदारी जिन पर है, छात्र छात्राओं के अंदर ईमानदारी, नैतिकता, मानवता, इंसानियत का पाठ पढ़ाने की जिनके कंधे पर जिम्मेदारी है, और उन्हीं शिक्षक शिक्षिकाओं के द्वारा उन छात्र छात्राओं के सामने इस प्रकार के कुकृत्य किए जाते हैं, तो फिर सरकारी विद्यालयों का महत्व ही क्या रह जाएगा? फिर शिक्षक शिक्षिकाओं का क्या महत्व रह जाएगा? फिर गुरु शिष्य के संबंध ही क्या रह जाएंगे? क्या मान सम्मान और प्रतिष्ठा रह जाएगी? वहीं दूसरी तरफ निजी विद्यालयों की ओर आप नजरें डालें तो जितनी घटनाएं आए दिन सरकारी विद्यालय में घट रहे हैं, इस प्रकार के निजी विद्यालयों में आपको देखने सुनने पढ़ने को नहीं मिल रहे हैं। आखिर क्यों? तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट फेल्यूर है सरकारी विद्यालय का, कहीं ना कहीं सरकारी शिक्षा विभाग के आला अधिकारी हैं, उनका खौफ नहीं है सरकारी विद्यालय पढ़ाने वाले शिक्षक शिक्षिकाओं के मध्य। सरकारी विद्यालयों में जो पढ़ाने वाले शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, उनके अंदर कोई मानवता, कोई नैतिकता नहीं है, और वे इस प्रकार की घटनाओं का अंजाम दे रहे हैं। शिक्षक शिक्षिकाएं सरकारी विद्यालय में पढ़ाने वाले ऐसे बर्ताव कर रहे हैं आए दिन, लगता है वे विद्यालय में नहीं, वे कहीं बाजार में हैं। रोड छाप रोमियों की तरह एक काले करतूत कर रहे हैं, काले कारनामे कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग को इस हेतु एक अथक प्रयास करते हुए और इस प्रकार की घटनाएं न घटे, ऐसी व्यवस्था बनानी होगी ताकि बिहार का छवि बना रहे, ताकि बिहारियों को शर्मसार न होना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, मित्रता प्यार देने के लिए, हम पर भरोसा बनाए।